जय माता दी। नवरात्रि का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे शहर सहित देश में मनाया जा रहा है। तो हमारे शहर से एक समीप गणेशपुरा में युवाओं द्वारा एक ऐसी मां वैष्णो देवी की गुफा तैयार की कि जहां पहुंचते ही हमको वैष्णो देवी की उस गुफा की याद आती है जहां से हम होकर गुजरते हैं। आइए हमारा काफिला पहुंच चुका है गणेशपुरा के उस द्वार पर जहां पर आप देख रहे हैं कि अभी आपको बैनर नजर आया है। यहां पर मां वैष्णो देवी का दरबार इन युवाओं द्वारा सजाया गया है। तो ऐसा लगता है कि मानो हम वैष्णो देवी धाम पर पहुंच चुके हैं दर्शन करने। इससे पहले हम आपको बताएंगे, जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमको चारों तरफ हरियाली और सुंदर वातावरण नज़र आता है। गणेशपुरा जाते समय आप देख रहे हैं चारों तरफ सुंदर यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। ग्रामीण परिवेश वैसे भी आनंदमय होता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने के लिए। इससे पहले आप देख रहे हैं सामने राम टेकरी नज़र आ रही है जो अभी निर्माणाधीन है। भगवान श्री राम की यहाँ पर करीब 110 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं। और बगल से ही यहाँ पर आपको बता दूँ हनुमान टेकरी भी है। लेकिन ये नज़ारा है बस अपने आप में हमारे मन को हर्षित कर देता है। सुंदर वातावरण है और माँ वैष्णो देवी धाम पहुँचेंगे तो माँ के दर्शन करेंगे तो शायद और भी सुंदर हमारे दृश्य यहाँ पर नज़र आएंगे। और अब हम सीधे पहुँच चुके हैं गणेशपुरा की उस स्थान पर जहाँ पर झांकी सजाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि सामने आपको गणेशपुरा ग्राम का बोर्ड भी नज़र आएगा। यानी अब हम पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी। एक बहुत ही आकर्षक और प्रेरणादायक झांकी लगाई जाती है। फिलहाल पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर गुफा वाली झांकी लगा रहे हैं और इस वर्ष भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक झांकी यहाँ पर लगाई है। जिन लोगों ने इस काम में अपना योगदान दिया है, जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। और साथ ही साथ इस पूरी झांकी गुफा के अंदर भगवान बजरंगबली हैं, 9 देवियां हैं, उन सभी के दर्शन भी कराऊंगा।
गुफा झांकी में प्रवेश करेंगे और साथ में ये पूरी जो कमेटी है वो हमारे साथ में होगी और फिर हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से ये पूरी जो इन्होंने व्यवस्था की है और क्या इसका उद्देश्य रहा। सबसे पहले अध्यक्ष जी ज्ञान सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। कितने वर्षों से ये झांकी? जी साहब 35-40 साल हो चुकी झांकी लगती है और 5 साल से जो गुफा वाली है लग रही है। इसमें मेहनत लगती है, कम से कम 1-1.5 महीने के लग रहे हैं ये बनाने में। 1-1.5 महीने। चलिए अंदर चलकर गुफा में हम चलते हैं और देखते हैं। आइए आप सब लोग भी आइए। तो ये अब हम गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आकर्षक मूर्तियाँ, ये शेर हैं और बजरंगबली को यहाँ पर विराजित किया है। अब ये गुफा और भी ज़्यादा सक्रिय हो गई है तो यहाँ पर हमको झुककर इसमें निकलना पड़ेगा। चलिए आइए ज्ञान सिंह जी, आप सब लोग भी आइए। ये तो इस तरह से ये गुफा में प्रवेश करते हैं। आइए। और एक पड़ाव पार करने के बाद यहाँ पर हमको फिर दर्शन होते हैं माता रानी के। तो उपाध्यक्ष काशीलाल जी, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। हाँ, बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। हम यहाँ 2 महीने हो गए हमारे को करने का व्यवस्था। आइए चलते चलते और आगे चलते हैं और भी मैं लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा। और यही एक यहाँ पर खासियत है इस गुफा की कि वास्तव में यहाँ से गुजरते वक्त ये अनुभूति हो रही है कि हम गुफा के भीतर हैं और ये जो ओरिजिनल नेचुरल जो फीलिंग है ये आने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इस तरह का ये सेट लगाया है। वहीं मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो कुदरती झाड़ियाँ भी यहाँ पर जो पहले से हैं इन्हें हटाया नहीं गया है और ये इससे पुनीत अवसर पर निश्चित रूप से ये बहुत ही सार्थक पहल है। अब और आगे बढ़ते हैं। आइए। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो बहुत ही बड़ा विहंगम दृश्य आपने बना दिया है। कितने महीने की मेहनत से सब? जी अपनी 30 से 45 दिन की मेहनत है और इसकी प्रक्रिया लगभग 2-2.5 महीने से चल रही थी। मतलब 1.5 महीने तो हमको काम करते हुए हो गया। इसमें हमारे सभी समिति वाले भाई और छोटे बाल गोपाल भी हैं और हम रात में 1-2-3 बजे तक भी काम किया है, तब जाके ये तैयार हुई है। तो ये जो पूरी जो डिजाइनिंग है इसके लिए क्या किसी आर्किटेक्ट की आपने सेवाएं ली? नहीं, वो तो हमारे सभी समिति वाले भाई और जो हमारे बड़े बड़े भाई हो इनकी दिमाग से ही बनी हुआ है। बिल्कुल, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि इतना शानदार स्ट्रक्चर तैयार किया और किसी भी आर्किटेक्ट की सहायता नहीं ली, किसी प्रोफेशनल्स की सहायता नहीं ली। बड़ा काम कर दिया आपने तो। जी हमने बताइए अच्छा काम किया है। वैसे तो मतलब जो हमें हमारी इच्छा थी वो होगा यहाँ पे। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया हमारे बड़े भाई ने दिया है। ज्ञान सिंह चाचा हैं, हमारे घासी चाचा हैं, एक और नीरज भैया हैं और हमारे आसाराम भाई हैं, चंद सिंह भाई हैं। जिन सभी सदस्यों की तरफ से हमने सोचा ये गुफा लगाएं अपन बड़ी झांकी की और पहाड़ निकालें 2 छतों के ऊपर से। ये 2 छतों वाला क्या मामला है? 2 छतों वाला मामला ये अलग ही व्यू आ गया है वैष्णो देवी से। ये दूसरे पर्वत पे आने का, दूसरे पहाड़ से मतलब कि दूसरे पर्वत पे आने का अलग ही व्यू लग रहा है। जी, यानी झांकी को जमीन से उठा के छत
ऊपर ले गए, पर्वत पे पहुंचा दिया। दूसरा जी ना इसमें बीच में। हाँ और क्या, ये अलग मतलब कि एक ब्रिज टाइप का बनाया है माँ वैष्णो की झांकी से लेके बाबा अमरनाथ तक, ये दो ब्रिज बनाया है। चलते चलते गुफा में एक पड़ाव ऐसा आ जाता है कि जहाँ झुककर चलने से भी काम नहीं चलता है और बिल्कुल आपको लेट जाना पड़ता है, तब आप अपनी आगे की यात्रा कर पाते हैं। इस तरह से हम आओ और क्या, तो इस तरह से यहाँ पर ये यात्रा जारी है और 2 पड़ाव पार करके हम गुफा का ये पूरा जो मार्ग है वो तय कर पाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। मेरे साथ ये सभी लोग समिति के जो सदस्य हैं वे निश्चित रूप से कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, ये समझा जा सकता है। और अब हम गुफा से इस तरह बाबा अमरनाथ के दरबार में पहुंच गए हैं और ये देखिए बाबा बर्फानी की जय, बाबा अमरनाथ की जय, बाबा अमरनाथ की जय, बाबा बर्फानी की। यहाँ पर दर्शन करिए बाबा बर्फानी के। निश्चित रूप से ये सौभाग्य का अवसर है। जो लोग वहाँ जाने में असमर्थ हैं उनके लिए इन लोगों ने यहाँ पर ये दर्शन सहज और सुलभ उपलब्ध करा दिए हैं। हाँ ठीक है, तो एक बार फिर से ये सफ़र जारी हो गया है और ये मार्ग में यहाँ पर आप देखिए चरण पादुकाएँ स्थापित की गई हैं और ये यहाँ पर थोड़े से और आगे आप आएंगे तो ये बाणगंगा का यहाँ पर आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ा और चलकर आप जब जैसे ही बाएं मुड़ेंगे ये ज्वाला देवी की झांकी बिल्कुल प्राकृतिक रूप में दर्शन। जो चढ़ाई थी वो वापस उतार की ओर है। ये श्रद्धालु जन जिस तरह से जयकारा लगा रहे हैं और अब ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गर्भ गुफा का दृश्य है। ये इतनी सक्रिय है कि बमुश्किल इसमें से एक व्यक्ति ही एक बार में निकल पाता है और जिस तरह से वहाँ होता है ठीक वही अनुभव यहाँ हो जाए श्रद्धालुओं को, इस तरह का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया है। कारवां इसी तरह से
चलता चला आ रहा है। और अभी आपने कुष्मांडा माता के दर्शन किए। अब यहाँ पर फिर ये कौन सी माता है? ये हमारे गिरिराज जी मतलब कृष्ण भगवान की मूर्ति है। और क्या, ये गिरिराज धरण यहाँ पर गाय और ये पूरा दृश्य देखा आपने। इसके बाद अब फिर से गुफा में चलते हुए और अब हम को होंगे भैरवनाथ बाबा के दर्शन। जी हाँ, ये भैरवनाथ जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो इस तरह से ये पूरी यात्रा हमारी संपन्न हुई। निश्चित रूप से आप भी कुछ पल के लिए भाव विभोर हुए होंगे और कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि हाँ, जो हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं वे कितनी श्रद्धापूर्वक होती हैं, कैसा आस्था का सैलाब वहाँ पर उमड़ता है, कितना भक्तिभाव वहाँ पर जागृत हो जाता है। ये सब कुछ इस झांकी को देखने के बाद मन में अपने आप जागृत हो। अब तक ये धारणा थी कि गांव से जो ग्रामीण जन हैं वो झांकियाँ देखने के लिए शहर में आते हैं, पर ये किसी को नहीं मालूम था कि गांव में ऐसी प्रतिमाएं भरी पड़ी हैं। मैं चाहूँगा कि अब तो शहर वाले गांव में आएं और आकर देखें ये आनंद के क्षण, ये पल आपके लिए भी अविस्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद। सोच रहे होंगे कि शहर से दूर है, छोटा सा गांव है, यहाँ झांकी देखने कौन आता होगा, तो गलतफहमी मत रहिएगा। शायद आपकी कल्पना से परे यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। और सिर्फ इस गांव के नहीं, गुना शहर के नहीं, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं ये मैं नहीं, उपाध्यक्ष जी बताएंगे। गुना से भी आते हैं, तो इतने गांव हैं बगल बगल में आसपास, सब जगह के देखने आते हैं। लगभग कितने गांव के लोग आते हैं? लगभग 50-60 गांव के लगभग आते हैं। बमोरी है, फतेहगढ़ है, छबड़ा है, गुना है, सीपरी है। छबड़ा यानी राजस्थान? हाँ, राजस्थान। देख लीजिए, इस झांकी की ख्याति प्रदेश की सीमाओं के पार पहुंच गई है। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये बोल रहा था, अपने पूरे गुना के लोग बाग आते हैं और अपने ये रुठियाई, राधोगढ़, आवन तक के लोग बाग आते हैं। गाउरी है, कुमराज तक के भी लाते हैं आदमी। जामनेर कुमराज तक के भी आते हैं, इधर ग्वालियर तक के साथ सीपरी तक के लोग आते हैं, इधर अशोकनगर मुंगावली तक के भी आते हैं। रात में 2:30-3 बजे तक पता चलती है, पब्लिक आती रहती है। ये है तो फिर महिमा माता रानी की। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।